हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉकस्टार। तो आज हम चर्चा करेंगे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़ी कंपनी और महिंद्रा ग्रुप की अहम कंपनी महिंद्रा हॉलिडे एंड रिसोर्ट लिमिटेड के बारे में। स्टॉक्स ने तकरीबन एक साल में आप देखेंगे कि निचले लेवल से 2 गुना तक है वो स्टॉक्स ने तेजी दिखाई है निचले लेवल से। और अभी आप देखेंगे तो अपने हाई से तकरीबन 20% नीचे है वो अभी ट्रेड कर रहा है। और जिस तरह से आपने देखा कि 2 साल में इस कोविड के आने से सबसे ज़्यादा नुकसान जिन सेक्टर को हुआ है वो हॉस्पिटैलिटी और जो टूरिज्म का और एविएशन का जिनका नुकसान हुआ है उसी से रिलेटेड कंपनी है। और निचले लेवल से अच्छी तेजी है वो दिखाई है स्टॉक्स ने। तो क्या फिर से जो लॉकडाउन की जो स्थिति पैदा होती हुई आप देख पा रहे हैं, क्या स्टॉक्स में इन लेवल से वो गिरावट फिर से जारी रहेगी या फिर कितनी गिरावट है वो आगे स्टॉक्स में वो देखी जा सकती है? तो इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और साथ ही कंपनी कंपनी बिजनेस और कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर से जुड़ी कंपनियों के साथ इसका कंपेयर और कुछ एक रिलेटेड न्यूज़ कंपनी से सेक्टर से उन पर भी चर्चा करेंगे और स्टॉक्स के प्राइस को वो हम अंत में चार्ट पर भी एनालाइज करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि पूरी जानकारी आपको मिल सके। तो शुरू करते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं महिंद्रा ग्रुप की अहम कंपनी है और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में एक लीडिंग प्लेयर है जिसकी जिसको 1996 में है वो इसको कंपनी को शामिल किया था। कंपनी के अक्रॉस वर्ल्ड में आप देखोगे तो 100 से अधिक इसके रिसोर्ट हैं और भारत में तकरीबन 70 के आसपास के इसके रिसोर्ट हैं जो कि भारत के ईस्ट, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट में स्थित हैं। और इंटरनेशनल रिसोर्ट की बात करें तो 10 रिसोर्ट कंपनी के यूएस अमेरिका में है जो कि वहाँ के ज़्यादातर जो रिसोर्ट हैं वो अमेरिका के फ्लोरिडा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। एशियाज में कंपनी का एक रिसोर्ट है और यूरोप में भी आप देख पा रहे हैं तकरीबन 30 रिसोर्ट कंपनी के वो यूरोप में आप देख पा रहे हैं। और कंपनी अपने रिसोर्ट्स के माध्यम से 2000 से एक्सपीरियंस है वो कंपनी अपने ग्राहकों को प्रोवाइड कराती है, जिनमें आप देखेंगे इन 2000 एक्सपीरियंस में आप देख पा रहे हैं तो स्टे से लेकर डाइनिंग तक और बच्चों से रिलेटेड वो एक्सपीरियंस है वो कंपनी अपनी क्लब महिंद्रा जो कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसके माध्यम से कंपनी है वो इनको प्रोवाइड कराती है अपने कस्टमर्स को। और कंपनी का क्लब महिंद्रा जो प्रोडक्ट है उसके तकरीबन 2.5 लाख से अधिक है वो उसके मेंबर हैं और जिसके माध्यम से कंपनी उसमें प्लेन टिकट्स से लेकर जो संपूर्ण हॉलिडे पैकेज है जिसमें दार्शनिक स्थल यात्रा भोजन से लेकर वो सभी एकीकृत आवश्यकताएं हैं वो उसके माध्यम से कंपनी है वो उस क्लब महिंद्रा मेंबरशिप के माध्यम से वो उनको पूरा करती है। कंपनी के फाइनेंशियल की अगर आप बात करें तो आप देखेंगे कि 3,813 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। ईपीएस आप देखेंगे 1.37 पर है और पीई रेशियो कंपनी का 137 पर कंपनी का पीई रेशियो आप देख पा रहे हैं। कंपनी की कुल सेल में 34.35% की वो हिस्सेदारी है, उसमें वैकेशन ओनरशिप की आप देख पा रहे हैं 34.35% की हिस्सेदारी है वो वैकेशन और ओनरशिप की है और जिसकी मेंबरशिप एनुअल सब्सक्रिप्शन फीस के माध्यम से वो इसकी सेल है उसमें तकरीबन 28.47% की हिस्सेदारी है। और रेस्टोरेंट और फूड्स बेवरेज की से कंपनी की वो 14% की वो हिस्सेदारी है आप देख पा रहे हैं। कंपनी में प्रमोटर होल्डिंग आप देखेंगे तो प्रमोटर की 67.27% की कंपनी में होल्डिंग है और म्यूचुअल फंड की आप देखेंगे 10.57% की इनकी हिस्सेदारी है। फाइज कंपनी में 5.32% की हिस्सेदारी वो होल्ड करते हैं और नॉन इंस्टीट्यूशन कंपनी में 16.26% की और अदर डीआईज वो कंपनी में तकरीबन आधा % की हिस्सेदारी है वो कंपनी में रखते हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप
देखोगे तो एफआईज ने पिछले क्वार्टर में कंपनी में तकरीबन 1% की हिस्सेदारी है वो कंपनी में बढ़ाई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और साल दर साल कंपनी की अगर आप सेल देखोगे, सेल के आंकड़े, तो अभी इस करंट ईयर में आप देखोगे 1730 करोड़ की कंपनी की सेल है वो देख पा रहे हैं। तो पिछले 4 साल से सेल काफ़ी आप देख पा रहे हैं उनके मुकाबले काफ़ी कम है। लेकिन अब आने वाले साल में आप देखोगे कि कंपनी की जो सेल है उसके प्री कोविड लेवल पर आप इसको पहुंचते हुए देखेंगे। और कंपनी के डेब्ट पर अगर आप नज़र डालोगे तो कंपनी पर 939 करोड़ का भी फिलहाल है वो कर्ज है, जो कि साल पिछले 2 साल में वो आपने बढ़ता हुए भी देखा था। और कंपनी की इस सेल्स में गिरावट के चलते ही आप कंपनी का जो कर्ज है उसमें भी आप बढ़त है वो कुछ देख पा रहे हो। हालांकि कंपनी है वो जो पिछले जो इसका कर्ज था उनके मुकाबले कंपनी ने अपना कर्ज है वो काफ़ी कम किया है। और जैसे ही अनलॉकिंग की जो कार्रवाई प्रक्रिया पूरी तरह से अनलॉकिंग की शुरू होती है, तो आगे चल कर आप कंपनी का जो डेब्ट है उसको कम होते हुए भी यहाँ से देखेंगे। कंपेयर करें इसके सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियों के साथ, तो सेल्स के मामले में कंपनी ने अपने सेक्टर में सबसे अधिक सेल है वो दर्ज की है, जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं तकरीबन 1730 करोड़ की सेल कंपनी ने दर्ज की है। और दूसरा सबसे अहम कि जो भी दिग्गज कंपनी थी सभी ने वो इस ईयर एंड में लॉस दर्ज किया है, जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं। तो उन सब में कंपनी ने तकरीबन केवल 14 करोड़ का लॉस कंपनी के द्वारा, वो सबसे कम लॉस इस कंपनी के द्वारा वो आप देख पा रहे हैं। और बहुत जल्द ही आप इसको, इस लॉस को, कंपनी को प्रॉफिट में आते हुए भी आप कुछ समय में देखेंगे। मजबूत स्थिति में कंपनी बाकी कंपनियों के मुकाबले आप देख पा रहे हैं। और कंपनी से रिलेटेड कुछ एक खबरें आप देख पा रहे हैं। कंपनी ने हॉलीडे क्लब स्वीडन एबीज का वो उसमें 49% की हिस्सेदारी खरीदी है। इसके चलते कंपनी को जो स्पा में हो अपने जो क्लाइंटों को अलग से जो एक्सपीरियंस स्पा का और स्पोर्ट्स का वो उनके माध्यम से कंपनी है वो दे पाएगी। और साथ ही दिसंबर में कंपनी ने ग्रेट ग्रेट रॉक स्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में भी वो हिस्सेदारी है वो कंपनी ने खरीदी है। इसके जिससे चलते कंपनी अपने ग्राहकों को सॉफ्ट एडवेंचर्स आधारित गतिविधियां और एक नया एक्सपीरियंस है वो अपने ग्राहकों को दे पाएगी। और तकरीबन पिछले साल से कई ब्रोकरेज हैं वो स्टॉक्स पर बुलिश रहे हैं। और कोटेक्स उनमें आप देखें कि लगातार है वो इस कंपनी पर बाय रेटिंग है वो देता आया रहा है। हालांकि ये रिपोर्ट काफ़ी पुरानी अभी हो चुकी है। आप आने वाले समय में जैसे ही अनलॉक्स वगैरह होता है, सब चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं, तो शायद और भी ब्रोकर हैं वो स्टॉक्स पर अपनी रिपोर्ट है वो जारी करते हुए आप आने वाले समय में देखें। अभी स्टॉक्स के प्राइस को हम चार्ट पर एनालाइज करेंगे। और आप देख पा रहे हैं कि 2014 में स्टॉक्स ने अच्छी तेजी दिखाई थी अपने निचले लेवल से। और 2018 के आसपास तकरीबन स्टॉक से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड में वो स्टॉक्स है अभी वो ट्रेड कर रहा था। और अभी हाल ही में स्टॉक ने पिछले साल अपने निचले लेवल से तकरीबन 2 गुना की बढ़त है वो दिखाई है। और कंटिन्यू एक अपर ट्रेंड में अभी स्टॉक्स आप देख पा रहे हैं। और स्टॉक्स अभी हाल फिलहाल में एक इस जो स्टॉक्स में 20% की गिरावट थी, तो उसमें अभी हाल फिलहाल में 185 के लेवल से स्टॉक्स है वो सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि वॉल्यूम में बढ़त है वो नहीं देखी जा रही। हो सकता है स्टॉक्स कुछ समय अभी कुछ रेंज में, इस दायरे में वो स्टॉक्स कुछ समय बिल्कुल है वो बिता सकता है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर स्टॉक्स में खरीदारी का विचार बना रहे हैं, तो 185 के आसपास अगर स्टॉक्स आए तो वहाँ पे बिल्कुल उनको खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए।
और जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है वो स्टॉक्स के 165 168 के वो हैं, निकल कर आ रहे हैं। तो जब तक इन लेवल पर स्टॉक्स हैं, आप बिल्कुल उसमें अपनी लॉन्ग ट्रेड को कैरी कीजिए और बने रहे लॉन्ग टर्म के लिए। तो महिंद्रा ग्रुप की बेहतरीन कंपनी और अच्छा कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है और जिस तरीके से कंपनी नई नई चीज़ें अपने सेगमेंट में अपने एक्सपीरियंस में वो कंपनी जोड़ती हुई आप देख पा रहे हैं। और इस कोविड पीरियड्स के दौरान आपने देखा होगा कि दोस्तों कि सभी कंपनियों ने अपने सालाना उनके लॉस देखे होंगे, उन कंपनी के मुकाबले कंपनी का लॉस काफ़ी कम था और सेल सबसे ज़्यादा रही थी अपने सेक्टर में। तो बिल्कुल स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म के लिए है वो लोग इसमें इन्वेस्टेड रह सकते हैं जिनका लंबा नज़रिया है मार्केट पर। और बड़ी तेज़ी स्टॉक्स में 230 के लेवल्स को क्रॉस करने के बाद, सस्टेन होने के बाद आप स्टॉक्स में आने वाले समय में आप शायद देखें। तो बिल्कुल अपने रडार पर रखें, स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए, बेहतरीन कंपनी। तो आज के एपिसोड में केवल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।